मान लो कि आप एक बहुत अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करते हो। आपको लगता है कि आपको वो जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि आपको लगता है कि आप बेस्ट कैंडिडेट्स हो उस जॉब के लिए। कई महीनों तक कई राउंड के बाद फाइनल इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आप क्या करोगे? अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आपको कई महीनों या सालों तक उस बात का अफसोस रहेगा, और यही ज्यादातर लोग करते भी हैं। आपको पता है कि चाइना में जब KFC आई थी तो वहाँ पर एक आउटलेट में जॉब के लिए 24 लोगों ने अप्लाई किया था। उसमें से 23 सिलेक्ट हुए थे, जो एक कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ था। अगर वह सिर्फ अफसोस करने में अपना टाइम वेस्ट कर देता तो वह आज चाइना का सबसे अमीर इंसान नहीं होता। जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ था वो Alibaba.com के फाउंडर जैक मा थे। थिंग नंबर 1 यही है, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अफसोस करने में टाइम वेस्ट नहीं करते। जब कोई आपको बुरा भला कहता है तब आप क्या करते हो? मोस्टली लोग जवाब में भी सामने वालों को बुरा भला कह देते हैं। गाली गलौज होती है, कई बार मारपीट की भी नौबत आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग क्या करते हैं? लुक, सबसे पहले ये आपको समझना होगा कि जब सामने वाला आपको बुरा भला कह रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको कंट्रोल करना चाहता है। उसे पता है कि जब वह आपको कुछ कहेगा तो आपको बुरा लगेगा और जवाब में आप भी उसे कुछ कहोगे, और उसे यह करना अच्छा लगता है, और जैसा वह चाहता है आप बिल्कुल वैसा ही करते जाते हो। ऐसी सिचुएशन में मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग क्या करते हैं? साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जाहिर सी बात है उन्हें भी गुस्सा आया होगा, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा अंग्रेजों को बुरा भला कहने में वहाँ वेस्ट नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंक दिया। जमशेदजी टाटा को एक यूरोपियन होटल में जाने नहीं दिया गया। होटल के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। गुस्सा उन्हें भी आया, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा डाइवर्ट किया और खुद की 5 स्टार होटल बना दी, जिसे हम ताज होटल के नाम से जानते हैं। ये है थिंग नंबर 2, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अपना पावर दूसरों को नहीं देते। इंसान को अपने कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद होता है। अगर कोई इंग्लिश टीचर की जॉब कर रहा है और उसे कहा जाए कि अब से आपको साइंस भी पढ़ाना होगा, तब उसको बुरा फील होता है। वो सोचता है कि पहले ही अच्छा था, हफ्ते में 2 घंटे ही पढ़ाओ, और वह भी एक आसान सा सब्जेक्ट। अब तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ाना होगा और उसकी भी स्टडी करनी होगी, ज्यादा टाइम देना होगा। लेकिन एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन ऐसी सिचुएशन में सोचता है कि नया सब्जेक्ट पढ़ाने से मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मेरा नाम भी होगा, और यही मेंटेलिटी उसे जिंदगी में बहुत आगे लेकर जाती है। स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था। ये एक बड़ा चेंज था जो उनकी लाइफ में आया था, लेकिन वह इससे घबराए नहीं। उन्होंने एक और कंपनी शुरू की जिसका नाम उन्होंने पिक्सर रखा। अगर जॉब्स वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करते और अफसोस करने में अपना टाइम वेस्ट करते तो शायद आपको आज कई सुपरहिट एनिमेटेड मूवीज देखने को नहीं मिलती। थिंग नंबर 3, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग चेंज से घबराते नहीं हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, जब वह फेल हो जाते हैं तो ब्लेम करते हैं पेपर को, पेपर बहुत हार्ड था, टीचर को, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, गवर्नमेंट को कि एग्जामिनेशन सिस्टम सही नहीं है। तो मैं पूछता हूँ कि यही पेपर, यही टीचर, यही सिस्टम में किसी ने टॉप भी तो किया है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? ये याद रखो कि पेपर हार्ड ही आएंगे, टीचर भी सेम रहेंगे, सिस्टम भी यही रहेगा, बदलना आपको होगा। अगर आप फेल हुए हो तो यह आपकी जिम्मेदारी है, एक्सेप्ट इट। पेपर, टीचर और सिस्टम पर फोकस करने की जगह अगर आप अपने रिवीजन पर फोकस करो, सेल फोन बंद करके पढ़ाई पर ध्यान दो, तो आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। थिंग नंबर 4, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग उन चीजों पर फोकस नहीं करते जिन्हें वह कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह सबको खुश करना चाहते हैं। यह बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि वह सबको खुश करने के चक्कर में खुद ही दुखी हो जाते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास ऑलरेडी काफी काम है, दोस्त ने आपको फोन करके बुलाया, कोई खास काम नहीं है, बस टाइम पास करने के लिए बुलाया। अब चूंकि आप उसे दुखी नहीं करना चाहते तो आप अपना काम छोड़कर चले जाते हो और यहाँ आपका काम और बढ़ जाता है। सेकंड एग्जाम्पल, आपकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन रिलेटिव की शादी में जाना है, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है स्पाइसी खाने को। यहाँ भी आप अपने रिलेटिव को दुखी नहीं करना चाहते, आप शादी में भी चले जाते हैं और स्पाइसी खाना भी खा लेते हो और ज्यादा बीमार हो जाते हो। अगर मैं भी यही मेंटेलिटी रखकर वीडियो बनाऊं तो कभी कोई वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो पर कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। मैं उन सबको खुश करने के लिए कंटेंट नहीं बदल सकता। अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको क्लियरली बात करना होगी, दोस्त से भी और रिलेटिव से भी। आपको यह रियलाइज करना होगा कि आप हर वक्त हर किसी को खुश नहीं रख सकते। थिंग नंबर 5 यही है, मेंटली स्ट्रांग लोग हर किसी को खुश रखने की ज्यादा फिक्र नहीं करते, लेकिन फिर भी आप अगर सबको खुश रखना चाहते हो तो मेंटली स्ट्रांग बनने का सपना देखना छोड़ देना चाहिए और आइसक्रीम बेचना शुरू कर देना चाहिए।